तो साफ है कि विपक्ष अ, ये इस बात के लिए कोशिश में है कि सभी राष्ट्रीय दल जो विपक्ष में हैं और क्षेत्रीय दल जिनका अपने अपने क्षेत्र में महत्व है वो इकट्ठा होके बीजेपी का मुकाबला करें, क्योंकि अकेले अकेले बीजेपी का मुकाबला करने में कोई सक्षम है नहीं। और नीतीश जी जब बिहार की घटनाक्रम में बाहर निकल के आए हैं तो ये प्रक्रिया और तेज हुई है। तो सारा निशाना 2024 के इलेक्शन पे है, उसमें हरियाणा भी शामिल है और दूसरे राज्य भी शामिल हैं। और क्या लगता है सर, हरियाणा की हम बात करें, इनेलो कांग्रेस एक हो सकती है आगे आने के दिनों में, क्योंकि तीसरे मोर्चे की बात हो रही है, जिस तरीके से अभय सिंह चौटाला ने बयान भी दिया है कि राजनीति है, कुछ भी संभव हो सकता है। देखिए, आपने एक बात देखी होगी कल के रैली में कि तीसरे मोर्चे की बात नहीं हो रही, विपक्ष के इकट्ठा होने की बात हो रही है। तीसरा मोर्चे का मतलब यह है कि कोई कांग्रेस, बीजेपी और तीसरा मोर्चा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तीसरा मोर्चा नहीं, ये होएगा तो जो भी होगा वो सभी जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं वो इकट्ठा होने की बात करेंगे। और जैसे आपने कहा कि इनेलो चौटाला साहब का अभी पीछे 5-7 दिन पहले बयान तो आया था कि मुझे कांग्रेस से भी कोई परहेज नहीं है। हरियाणा में बिना कांग्रेस के कोई इकट्ठा होने की बात मुझे तो नहीं लगती कि कोई बात उसमें कोई ज़्यादा जान आ सकती है। और सर, जेजेपी बीजेपी का गठबंधन है, क्या लगता है सर, क्षेत्रीय पार्टियों की यहाँ पर बात हो रही है, तीसरे मोर्चे की बात हो रही है, विपक्ष लगातार एकजुट होने की बात कर रहा है, तो किस तरीके का भविष्य देखते हैं सर आप जेजेपी के, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी है हरियाणा में सर? देखिए, बीजेपी जेजेपी गठबंधन ये समयबद्ध गठबंधन है। 5 साल का जो राज है उसमें बीजेपी को ज़रूरत थी, क्योंकि बहुमत मिला नहीं। जेजेपी ये समझती है कि 5 साल में कुछ हम अपनी पार्टी को स्थापित कर लेंगे। तो दोनों का कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपना अपना इंटरेस्ट है, लेकिन ये है गठबंधन 5 साल के लिए। 5 साल के बाद बीजेपी अपने आप को ये समझेगी कि हम अब हरियाणा में अपने राजनीतिक दृष्टि से हमने अपनी जगह मजबूत की है, तो बीजेपी को कोई ज़रूरत नहीं है किसी पार्टी की बैसाखियों पे चलने की। और सर, राजस्थान में जिस तरीके से सियासी घमासान देखने को मिल रहा है, अशोक गहलोत के जो विधायक है लगातार इस्तीफा देख रहे हैं, एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आप भी कांग्रेस के पुराने नेता रहे हैं सर, कहाँ देखते हैं आप कांग्रेस, कहाँ इस वक्त खड़ी है सर कांग्रेस राजस्थान? देखिए, कांग्रेस राजस्थान में तो सरकार भी है, बहुमत भी है, और अशोक गहलोत दो तरह का रुख है उनका। वो चाहते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष भी बन जाएं और मुख्यमंत्री भी रहें। तो ये इस किस्म की सोच अशोक गहलोत की वो ये दर्शाती है कि कांग्रेस की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो राष्ट्रीय स्तर पे। लेकिन मैं इसको गलत मानता हूँ। प्रजातंत्र में अगर आप अपने नेतृत्व को ही नकार दोगे तो फिर आपकी पार्टी आप मजबूत नहीं कर रहे, कमज़ोर कर रहे हो। और देखिए, एक और बात है, मैं राजनीतिक आदमी, मैं स्पष्ट बोलता हूँ कि राजस्थान में 3 बड़ी जातियाँ हैं। अगर हम कास्ट की बात करें, कास्ट पॉलिटिक्स की बात करें, सबसे ज़्यादा संख्या में जाट है, फिर मीणा है, और फिर गुजर है। ये तीनों कृषि से संबंधित जातियां हैं, और कांग्रेस ने भी बीजेपी ने भी इनसे वोट तो कांग्रेस ने ज़्यादा प्राप्त किए हैं। मीणा वोटर, जाट वोटर ये हमेशा कांग्रेस को वोट देता रहा। कभी नाराज़ हुआ तो बीजेपी को दे दिया, वरना कांग्रेस का वोटर माना जाता था। इनका मुख्यमंत्री ना बनाए कांग्रेस, किसी गुजर को ना बनाए, किसी जाट को ना बनाए, किसी मीना को ना बनाए,
तो फिर अंततः बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा। सर, जिस तरीके से अशोक गहलोत का नाम अध्यक्ष पद के लिए भी सामने आ रहा है, लेकिन क्या लगता है आपको कि एक अध्यक्ष अगर अशोक गहलोत बनते हैं तो जिस घटनाक्रम को हम अभी राजस्थान में देख रहे हैं, क्या कांग्रेस एकजुट होकर सही तरीके से नेतृत्व कर पाएगी? क्योंकि इस समय कांग्रेस को सही नेतृत्व की जरूरत है। देखिए, जो घटनाक्रम कल हुआ है, अब वैसे तो पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन उससे लगता है कि उनका अब अध्यक्ष पद पे लड़ना भी शोभनीय नहीं होगा। मैं नहीं मानता कि ये जो इस किस्म का घटनाक्रम चला है ये उनकी सहमति के बगैर हुआ हो। मैं नहीं मानता इस बात को। और इससे पहचान होती है कि हम पार्टी की विचारधारा और पार्टी के साथ हमारा समर्पण दूसरे नंबर पे है। पहले हम अपने सेल्फ इंटरेस्ट की, अपने निजी स्वार्थ की बात करते हैं। ये कहीं ना कहीं इंडियन पॉलिटिक्स में इसमें कुछ लंबे सुधारों की ज़रूरत है। सर, अशोक गहलोत विश्वास पात्र हैं सोनिया गांधी के, और जिस तरीके से पिछले दिनों राहुल गांधी ने ये साफ तौर पे कहा कि अध्यक्ष नहीं बनना है, क्या कांग्रेस फंस गई है? क्या दोबारा राहुल गांधी के मन में विचार आया कि अध्यक्ष बनना है, इसीलिए सारा गेम चल रहा है? मैं तो ये कहूँगा कि आज के परिप्रेक्ष्य में राहुल गांधी को जो वो बोल चुके हैं उससे पीछे नहीं मुड़ना चाहिए। और अब अशोक गहलोत ने तो 2-3 नाम और उभर के आए हैं, आपको भी पता है, हमारे को भी पता है। शशि थरूर ने तो कहा कि मैं तो लड़ूंगा ही। दिग्विजय भी अपनी तरीके की भाषा बोलते हैं, और कमलनाथ भी, उनके बारे में भी ये चर्चा है कि शायद उनको भी अध्यक्ष पद की बात उनके मन में भी हो, और भी बहुत से लोग हो सकते हैं। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि आज कांग्रेस जब कमज़ोर है तो ऐसे कदम उठाए जाएं कांग्रेसमैन की तरफ से जो उनको थोड़ी बहुत मजबूती की तरफ ले जा सकें। ऐसी चीज़ें जो और कांग्रेस को कमज़ोर करेंगी वो कांग्रेस के लिए तो नुकसान है ही, लेकिन मैं कहता हूँ देश के प्रजातंत्र के लिए भी नुकसान है। कांग्रेस या कोई बड़ा दल विपक्ष में जब तक अपने आप को मजबूत नहीं करेगा, प्रजातंत्र कहीं ना कहीं कमजोरी में आएगा। सर, पिछले दिनों पंजाब और हरियाणा में चंडीगढ़ एयरपोर्ट के नाम को लेकर काफी ज्यादा विवाद देखने को मिल रहा था। कल प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात से कह दिया कि भगत सिंह के नाम पर नाम रखा जाएगा। दोनों राज्यों के बीच का डिस्प्यूट भी कहीं ना कहीं सॉल्व होता दिख रहा है। नहीं, शहीद भगत सिंह, मैं कहता हूँ भगत सिंह नहीं, शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट होना चाहिए वो। और इससे बड़ा नाम चंडीगढ़ के लिए कि एयरपोर्ट नहीं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि चंडीगढ़ का नाम भी शहीद भगत सिंह नगर रख दें तो वो भी हमारे लिए, हरियाणा पंजाब नहीं बल्कि देश का जो युवक है, अगर उसका कोई आइकॉन है आज जिसको वो अपना आदर्श मान के चलता है, वो पहले नंबर पे शहीद आजम भगत सिंह। तो ये बहुत अच्छा कदम है, और दोनों राज्यों के लिए नहीं बल्कि हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, तीनों राज्यों के लिए बहुत अच्छा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।